बच्चों, हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में मोल कॉन्सेप्ट का वॉल्यूम रिलेशन कर लिया और एवोगैड्रोस नंबर हमने ख़त्म कर लिया। एवोगैड्रोस से क्या क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम से कितने वॉल्यूम बनता है वो हमने सीख लिया। हमने पता कर लिया भाई एक मोल में कितने एटॉमिक वेट होता है, या उसमें कितने मोल्स होते हैं, या उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू मास मास रिलेशन। सही है। सो इसमें मैंने एक क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये यूनिटरी मेथड के बेसिस पे होगा। जैसे आपका वॉल्यूम गया था सेम वैसे ही जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, हमें इसका वेट निकालना है जब ये 49 ग्राम हमें दिया हुआ है। तो कैसे करना होता है, पहले इक्वेशन शुड बी बैलेंस। कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8, 2, 2, 2, 4। ठीक, तो ये बैलेंस है। इन्होंने डायरेक्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये दे दिया है, बट मेरा मानना है कि आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे H2SO4 है तो H का होता है 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है 32 और 16 × 4, तो 2 + 32 + 64 आई थिंक 98 ग्राम ही आएगा। तो आप चाहो तो कर लेना। ठीक है। अब क्या चीज पूछी, क्या दी हुई, ये दिया हुआ और ये पूछा है, तो लेफ्ट टू राइट निकालना है तो प्रोड्यूस वर्ड यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम 2 × इसका वेट, क्योंकि बैलेंसिंग में 2 आया है, तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट नहीं निकाला, सॉरी ये मत लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकाल लेते CO2। तो कार्बन का होता है 12 + 16 × 2, दैट कम्स 12, 32, दैट कम्स 44 ग्राम। तो अब लिख लेते हैं 2 × 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस। ये वॉल्यूम होता तो 2 × 2 वॉल्यूम लिखते हैं, 2 × 22.4 लीटर गैसेस में जब जाता था, तो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, बट अभी वेट है तो 2 × 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कितना है 44 ग्राम ऑफ CO2। होपफुली बेसिक लाइन समझ में आई होगी सभी को। मैंने इसका वेट निकाल लिया क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 × 98 लिख दिया, इसका वेट निकाला वो मैंने यहाँ लिख दिया, बेसिक लाइन। ठीक है, फिर इसे लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस 44/2 × 98 ग्राम ऑफ CO2। काट ले, रुक जाओ, कितने का पूछा है इन्होंने 49, तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस 44/2 × 98 × 49 यही होता है मेरे ख्याल से 2, 2, 2, 1, 1, 1, तो आएगा 11 ग्राम ऑफ CO2। देखो बहुत सिंपल है, अगर यूनिटरी मेथड जाओगे देयर आर वेरी फॉर्मूलाज, तो आप उन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि प्लीज गो विद यूनिटरी मेथड, इज इजीएस्ट मेथड। अगर आपको याद हो, वॉल्यूम में भी हमने ऐसे करा था। वॉल्यूम का एवोगैड्रोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज एक बार उनको देख लीजिएगा तो यू विल गेट जो मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एक एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व करा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। NaCl AgNO3 से रिएक्ट करता है, AgCl बनाता है और NONO3 बनाता है। कैलकुलेट द वेट ऑफ NaCl रिक्वायर टू प्रोड्यूस 143 ग्राम ऑफ AgCl। इतना बनने के लिए इसको कितना चाहिए, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं, वो दे रखा है ऑलरेडी। सो जस्ट वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर एक का निकालेंगे, फिर देन जितने का चाहिए उतने का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NaCl जो दे रखा है वो निकाल लेते हैं। उन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट द वेट ऑफ NaCl का वेट निकालना है, तो हम लिखेंगे क्योंकि हमें ये गिवन है 143, ये स्टैंडर्ड है रिलेटिव मॉलिक्यूलर, 143 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस बाय 58 ग्राम ऑफ NaCl। समझ में आया, मैंने एक स्टैंडर्ड लाइन को ही लिख दिया है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस बाय 58/143 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, और फिर इसकी जगह उन्होंने दे रखा है 143 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस बाय 58/143 × 14.3,
तो इफ आई रिमूव दिस, ये हट जाएगा तो 5.8 ग्राम ऑफ NaCl आ जाएगा। सो बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में। मैं एक और क्वेश्चन और कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में इसके बाद जो रिलेशन आएगा मास वॉल्यूम, बच्चे वहां पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मास से वॉल्यूम कैसे आ रहा है, वॉल्यूम से मास कैसे आ रहा है, वहां पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वॉल्यूम तो समझ में आ जाता है, मास भी इजीली समझ जाते हैं क्योंकि मास से मास निकालना है, वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना है। बट जब मास वॉल्यूम आता है, जहां बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है जिस पार्ट में, वहां बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। तो अभी हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बोला था प्लीज उस बात को याद रखिए। अगर कोई भी आसपास कोई लगता है कि नीडी है, प्लीज मेरे मेल पे डाल दीजिएगा, मेल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। थैंक यू। कॉपी डाउन। सो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने काफी हद तक बोर्ड का ही उठाया हुआ क्वेश्चन है कि 2 PbS of O2 give 2 PbO plus SO2, कैलकुलेट द वेट ऑफ PbO, ये कितना बना है, फॉर्म व्हेन 478 ग्राम ऑफ PbS इज रोस्टेड। जब इसको रोस्ट करा PbS को, तो पहले हमें PbS का वेट निकाल लेते हैं। तो PbS क्या होगा, 207 प्लस 32, तो अगर मैं ऐड करूं तो 239 ग्राम ऑफ PbS आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ इसको निकालूं PbO, तो PB है 207 और O होता है आपका 16, तो दोनों को ऐड करो तो 3 2 2, ठीक है। तो ये आएगा आपका 223 ग्राम, ठीक है। तो मुझे उन्होंने क्या बोला है, 2 PbS कैलकुलेट द वेट ऑफ PbO फॉर्म्ड। तो व्हेन हम स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, 2 इंटू PbS की वैल्यू कितनी है, ये थी 239 ग्राम ऑफ PbS प्रोड्यूस कितना, 223 इंटू 2 ये भी है ग्राम ऑफ PbO, सही है। तो 2 से 2 तो पहले ही काट दो क्योंकि ये तो वैसे ही है। तो यानी 1 ग्राम ऑफ PbS प्रोड्यूस 223 अपॉन 239 ग्राम ऑफ PbO। इतना समझ में आया। फिर कितने PbS दे रखा है आपको, 478 ग्राम ऑफ PbS प्रोड्यूस 223 अपॉन 239 इंटू 478। तो मेरे ख्याल से इसका दुगना ही है, तो 1 जा 2 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 ग्राम ऑफ PbO। तो होपफुली समझ में आओगे मास का क्वेश्चन कैसे होते हैं और कितने सिंपल होते हैं। बस वो हवा बना रखा है इतने सारे फॉर्मूलेस देके कि डराने के लिए, बहुत सिंपल होते हैं। सो अब हमारा 2 टाइप के मोस्टली रह गए हैं वैसे, एक मास वॉल्यूम रह गया और एक एम्पेरिकल जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और परसेंटेज कंपोजिशन भी उसी का ही पार्ट है। अब हमारा वो रह गया है मोटा मोटा बोले तो उसके बाद हमारा मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। प्लीज कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, मेरा मेल आपके लिए खुला हुआ है, आप कभी भी डाल सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड अ लास्ट रिक्वेस्ट, like, subscribe and share if you like it. Thank you.